पाक बहरिया के जहाज यरमूक का शुमाली बहरा अरब में इंसदाद मुंशियात का कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक तकरीबन $1 अरब की मुंशियात जब्त की गई। दोनों कश्तियों से बड़ी मिकदार में आइस और कोकेन बरामद हुई है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। नेवी चीफ ने कहा, यह कार्रवाई स्मगलिंग के खिलाफ पाक बहरिया के गैर मुतज़लज़ल अज़म को उजागर करती है। खैबर पख्तूनख्वा का इनकार, बलोचिस्तान का इसरार। वफाकी वजीर दाखिला ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान भेजने का हुक्म दे दिया। वजीर आला बलोचिस्तान ने ट्वीट में मोहसिन नकवी से गाड़ियां देने की दरख्वास्त की थी। सरफराज बुगटी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गाड़ियां नहीं ले रही तो वो बलोचिस्तान को दी जाएं। अली अमीन गंडापुर की काबीना खत्म मगर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल जारी। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियां ताहाल साबिक काबीना अराकीन के ज़रिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। साबिक काबीना के 11 अराकीन ने गाड़ियां वापस नहीं की। एक साबिक सूबाई वजीर 8 और एक वजीर 5 गाड़ियों पर काबिज। साबिक काबीना के 3 अराकीन की तहवील में 3 सरकारी गाड़ियां, 6 अराकीन के पास एक सरकारी गाड़ी है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की हुकूमती तब्दीली के लिए पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर में जल्द सियासी सरप्राइज देने का इंदिया। मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर रात गए इस्लामाबाद पहुंच गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का 27 अरकान की हमायत हासिल करने का दावा। फरियाल तालपुर पार्टी पोजीशन पर रिपोर्ट आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को पेश करेंगी। जो पैसा मिडल मैन कमाता है, जो पैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट की जेब से मिडल मैन की जेब में जा रहा होता है, वो अगर काश्तकार की जेब में जाए तो हमारी आवाम भी सुखी और हमारा काश्तकार भी खुशहाल। पीपल्स पार्टी जो है वो इंतकाम नहीं लेती। पीपल्स पार्टी जो है वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए मोहलत भी देती है और इसी चीज़ की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी आपके सामने खड़ी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फिर आमने सामने। हुकूमत ने गंदम खरीदने का कोई मैकेनिज्म नहीं दिया। पास्को और पंजाब फूड डिपार्टमेंट खत्म, अब गंदम कौन खरीदेगा? क्या गंदम हुकूमत खुद खरीदेगी या किसी कंपनी को ठेका दिया जाएगा? किसानों से गंदम मिडलमैन के पास चली गई, अब फायदा आम किसान नहीं आड़ती उठाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने सवाल उठा दिए। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। क्या हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? एक तरफ जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी जानिब हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। माफी सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए। सिंध में कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। बदनामे जमाना डाकुओं ने 200 से जायद छोटे बड़े हथियार वजीर दाखिला सिंध और पुलिस के हवाले कर दिए। ज़ियाउल हसन लिंजार ने सिंध पुलिस के अफसरों, जवानों और रेंजर्स के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पुलिस ने हुकूमत की जारहाना पॉलिसी के तहत काम किया। हर शख्स अमन और सुकून से जिंदगी गुजारना चाहता है। गंदम की कीमत 4000 रुपये मन से कम नहीं होनी चाहिए। विफाक ने बगैर मुशावरत गंदम की कीमत 3500 रुपये मुकर्रर कर दी। किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वह गंदम कैसे उगाएगा? चाहते हैं किसान को मराद दें ताकि वो ज्यादा गंदम उगाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 4 लाख से जायद छोटे काश्तकारों को 55 अरब रुपए से जायद का पैकेज देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, जमींदार हारियों के पास 4 लाख टन गंदम मौजूद है। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। गंदम की कीमत बेहतर करने पर वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार है। सपोर्ट प्राइस देंगे तो किसान गंदम लगाए, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, ताजिर बरादरी को सहूलतें देने से ही माशी हालात बेहतर होंगे। खैरपुर इकनॉमिक जोन को आलमी अवार्ड दिया गया। सड़कें भी बना रहे हैं मगर हमारी पहली तरजीह सेहत है।
पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब से निपटने के लिए भरपूर इंतजामात किए। मुतासरीन से किए गए वादे 26 दिन की कलील मुद्दत में पूरे किए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा फ्लड रिलीफ सर्वे पंजाब में 28 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा। 41% पाकिस्तानी सैलाब या शदीद बारिशों से मुतासिर हुए। गैलप पाकिस्तान का सैलाब के असरात और बहाली से मुतलिक सर्वे जारी। दही इलाकों के 45% और गरीब घरानों के 52% अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 57% मुतासरीन को उम्मीद थी पानी एक माह में उतर जाएगा। 23% मकानों में सैलाबी पानी दाखिल हुआ। 1/3 घर मुकम्मल तबाह हुए। 42% अफराद ने हुकूमती कारकर्दगी को अच्छा, 27% ने कमज़ोर करार दिया। 49% के मुताबिक अमदाद बाअसर अफराद को मिली। सिर्फ 21% ने कहा मुस्तहीकीन को मिली। पाकिस्तान ने माशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा 3 बड़ी आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। वजीर खजाना से जर्मन सरमायाकारों और ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के बराबर हो गए। S&P, मूडीज और फिच ने पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक बेहतर किया। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से मईशत पर मनफी असरात का खदशा है। माशी तरक्की, महंगाई और करंट अकाउंट तवाज़ुन बिगड़ सकता है। IMF ने खबरदार कर दिया, महंगाई भी दोबारा बढ़ने का इम्कान है। रबा साल माशी शरह नमू 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.6% रहेगी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 7,538 रुपए कमी से 4,37,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,463 रुपए की कमी से 3,74,967 रुपए हो गई। लाहौर में 2 रोज में डोर फिरने के 2 वाकयात। एक नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी। लाहौर के इलाके मजंग में पतंग की डोर फिरने से 21 साला नौजवान दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब का गम और गुस्से का इजहार। CCPO से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। काला शकाकू में नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। फैसलाबाद में जराइम पेशा अफराद के हाथों सहाफ़ी भी गैर महफूज। नियो न्यूज़ की ब्यूरो चीफ जवेरिया नज़ीर के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। सहाफ़ी का भाई जख्मी, अस्पताल में ज़ेरे इलाज। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की और फरार हो गए। थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सहाफ़ी बरादरी की मजम्मत, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा।